अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी गारमेंट्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे 6 थिंग्स रिलेटेड टू ब्रा दैट एवरी गर्ल शुड नो। कुछ ऐसी चीज़ें जो हर ब्रा से रिलेटेड हैं, जो हर लड़की को पता होना चाहिए। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक से शुरू करते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रा क्यों पहननी चाहिए और कैसे पहननी चाहिए, और जब आप ब्रा पहनते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगी। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट है कि ब्रा आखिर क्यों पहननी चाहिए, क्या ज़रूरत होती है इसकी। तो इससे रिलेटेड इसका पर्पस आपको बताऊंगी और ये किस पर्पस से यूज़ होती है। बेसिकली जो है ना, ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए पहना जाता है और जब आप इसको पहनते हैं तो कपड़ों के ऊपर से अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली हमारा जिस्म को एक फिगर मिल जाता है और ये एक पर्पस कॉस्मेटिक्स होता है। जब आप ब्रा पहनते हैं तो आपका जो ब्रेस्ट इशू का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा वो एक और रीज़न भी है जो हेल्थ से जुड़ी होती है, वो ये है कि जो ये आपका ब्रेस्ट इशू होता है, ये आपके जिस्म का वो पार्ट है जो जिस्म से थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। तो ये जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो हमने साइंस में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशन पर काम करता है। जो हर एक चीज़ इस तरह जो हर एक चीज़ अगर आप ब्रा नहीं पहनते हैं तो ये ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है और आपके जिस्म को झुका हुआ जिससे आपका जिस्म जो है वो झुका हुआ नज़र आता है। इससे जो मसला पैदा होता है, आपका जो पोस्चर है वो ख़राब हो जाता है, चेंज हो जाता है। पोस्चर चेंज होने की वजह से ये सीधा आपके कमर इशूज़ को अटैक करता है, जिससे आपकी कमर के जो हैं बहुत सारे इश्यूज़ सामने आते हैं। इसलिए सिर्फ ये कॉस्मेटिक्स पर्पस से यूज़ नहीं होता है, ये हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी ब्रा को पहना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो ये है कि किस उम्र में ब्रा पहनना स्टार्ट करना चाहिए। जो ज़्यादातर 11 से 12 साल की उम्र की जो बच्चियां होती हैं, जिनका जिस्म ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो वो बच्चियां जो टीन एजर्स के हिसाब से उनको ब्रा पहननी चाहिए। उनको इस किस्म की कुछ ब्रा पहननी चाहिए जिस तरह ये अभी न्यूली टीन एज बच्चियों की कुछ ब्राज हैं। इस तरह का कुछ जो है इसका फिगर होता है। इसके कप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप इज़िली इनको जो है टीनेजर्स बच्चियां जो न्यूली स्टार्ट करती हैं वो पहन सकती हैं। वो बच्चियां जो टीनेजर्स और बच्चियां जो हैं, इनके लिए जो है, जो लेडीज़ कप साइज़ ब्रा पहनती हैं वो नहीं बच्चियों को टीनेजर्स वाली पहनानी, कप साइज़ ब्रा नहीं पहनानी उन्हें, जो लेडीज़ पहनती हैं। इसमें जो है बहुत सारी जो हैं स्पोर्ट्स ब्रा टाइप्स ब्रा भी आ जाती हैं। ये इस तरह की स्पोर्ट्स ब्रा में भी आ जाती हैं, इस तरह में भी आ जाती हैं, और भी बहुत सारी इस किस्म की ब्राज जो हैं वो टीनेजर्स पहन सकती हैं। अराउंड 11 ईयर्स की उम्र में पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए ब्रा। जो बच्चियां 11 से 12 साल की उम्र की हैं उनको जो है इस किस्म की जो है ब्रा स्टार्ट कर देंगे। शुरू में न्यूली जो है इस किस्म की ब्रा स्टार्ट करनी चाहिए। और जो बड़ी उम्र एज की लेडीज़ हैं जिनके कप साइज़ ग्रो ज़्यादा हो, उनकी अंडर वायर ब्रा पहननी चाहिए। रेगुलर यूज़ में भी जो है इनको फैब्रिक जो है कॉटन का लेना चाहिए। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो ब्रीथेबल फैब्रिक स्टफ़ होता है बहुत अच्छा होता है। ओकेजनली आप अलग अलग स्टाइल्स के ब्रा यूज़ करती हैं, जिसमें नेट हो गया, लॉन हो गया, कॉटन नेट हो गई, बहुत सारे इस तरह के स्टाइल्स होते हैं। लॉन में बहुत सारे जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं और ओकेजनली पहनना भी जाता है इनको। रेगुलर के लिए जो अंडरवायर ब्रा पहननी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्पस है, इसको परचेज़ जब आप ब्रा लेने जाते हैं तो आपको सही साइज़ पता होना चाहिए। 80% जो लेडीज़ होती हैं उनको अपना सही ब्रा साइज़ नहीं पता होता है। पिछली वीडियो में मैं आपको सही मेजरमेंट करने का तरीका और ब्रा पहनने का तरीका और उनके कप साइज़ कौन से होते हैं, बैंड साइज़ कौन से होते हैं, वो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूँगी, आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि ब्रा का मेजर कैसे करते हैं और उसको किस किस्म के कप आपको सूट करेंगे, या आपका कप साइज़ कौन सा है या आपका बैंड साइज़ कौन सा है, वो आप यूज़ करें। तो जब आप ब्रा ख़रीदती हैं तो आप
जब आप उसको यूज़ करती हैं तो जब पहनते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। इन द केस इसी में एक जो टॉपिक है मैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें वो टॉपिक है थ्योरी लास्ट हुक। तो ये हमारा टॉपिक है। जब हम ब्रा पहनते हैं तो जो जो हुक लगाना होता है, जो इस किस्म की कुछ हुक्स होती हैं, आपने देखा होगा कि ब्रा पे कुछ इस किस्म की बैक साइड पे हुक्स लगी होती हैं। तो जो हुक लगाना होता है, सबसे पहले जो है आप फर्स्ट वाले हुक में लगाएं। जब आप यूँ इसको अटैच करेंगी तो ये फर्स्ट वाला हुक हो जो लगा हुआ है, इसमें आप जो है सबसे पहले वाले हुक में आपको लगा कर देखनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आप यूज़ कर लेते हैं तो इसका इलास्टिक थोड़ा लूज़ हो जाती है। तो ऐसे में अपने सबसे पहले जो है पहले वाले हुक में लगानी चाहिए। तो ब्रा जो है लूज़ होती है, जो आपका बैंड है, तो आप इसको इससे नेक्स्ट हुक में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबसे लास्ट वाले हुक लास्ट वाले हुक में सबसे पहले लगा दी है तो आपको जो है ब्रा थोड़े ही टाइम में इलास्टिक लूज़ कर देती है। तो फिर आप कहाँ लगाएंगे? तो वो आपकी ब्रा जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जो है इसको बेसिकली जो है इसको सबसे पहले फ़र्स्ट हुक में लगाएं। अगर आपका लूज़ हो गया है तो बाद में आप जो है सेकंड और थर्ड हुक में लगा सकते हैं। तो ये पर्पज़ है जिसे बहुत सारी लेडीज़ को पता नहीं होता है, वो सेकंड हुक में लगा देती हैं और थर्ड हुक में लगा देती हैं, बाद में ब्रा लूज़ हो जाती है जो आपकी वेस्ट हो जाती है ब्रा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है पहले हुक में लगाना चाहिए। इसमें आपका ब्रा लगा के देख सकती हैं बैंड आपको प्रॉपर फिट आ रहा है बैंड या नहीं आ रहा है। तो बैंड को इसके लिए जो है इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो ब्रा का बैंड होता है इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है उसको। इस तरह जो स्ट्रेपलेस ब्रा होती हैं उनको जो सपोर्ट कहाँ से मिलती है, जो स्ट्रेपलेस ब्रा होती हैं, कुछ इस किस्म की जो स्ट्रेपलेस ब्रा होती हैं, ये हमने वैसे लगाई हुई है स्ट्रेप्स ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो ये विदाउट स्ट्रेप्स होती हैं इनका जो सपोर्ट होता है वो कहाँ से मिलता है, इनको कहाँ से आ रहा होता है बैंड को सपोर्ट कहाँ से। इसी तरह जो स्ट्रिपलेस इस तरह के ब्रा तो सपोर्ट कहाँ से मिलता है, जो बैंड होता है, ये वाला जो बैंड होता है उससे मिलता है। तो आपको अच्छे से देखना और हमेशा बैंड जो है हॉरिजेंटल पहनना चाहिए, जिससे आपकी जो ब्रा के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर सॉल्व हो जाते हैं। तो इससे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल ग्रोव्स। सेंट्रल ग्रोव्स क्या होता है, जो ब्रा का जो मेनली पार्ट होता है ये वाला सेंट्रल ग्रोव्स कहलाता है। इसमें ये क्या होता है कि ये क्या होता है, जो आप अंडर वायर ब्रा यूज़ करती हैं, जो लेडीज़ का रेगुलर में भी इस्तेमाल कर रही होती हैं, उसमें ये क्या होता है, जो आपका कप साइज़ होता है ना, ये जो कप साइज़ होता है ये सेंट्रल ग्रोव होता है। इसके बीच में ये जो अटैच पार्ट होता है ना, ये अटैच पार्ट जो होता है होता है कुछ पार्ट्स से इसको हम जो है सेंट्रल ग्रोव्स भी बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है जिससे दोनों कप साइज़ जुड़े होते हैं, ये सेंट्रल ग्रोव्स जो आपके ब्रेस्ट के बोन्स होते हैं उससे अटैच होता है। ऐसा ना हो कि आप जो है रेगुलर ब्रा जो हैं उसको जो है सेंट्रल ग्रोव अच्छे से अटैच होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अटैच ना हो और आपकी बॉडी और हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शोल्डर स्ट्रेप्स ऑन बैंड। तो शोल्डर स्ट्रेप्स ऑन बैंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो बहुत शोल्डर स्ट्रेप्स के बारे में है। शोल्डर स्ट्रेप्स में जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए स्ट्रेप्स। उसके बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो टाइट हो जाते हैं, ऐसा ना हो जब आप ब्रा रिमूव करते हैं तो आपकी जो स्किन पर है वो निशान देखने को मिल रहे हो। तो स्ट्रेप्स या बैंड को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप ब्रा ख़रीद लेते हैं तो उसका जो शोल्डर्स के स्ट्रेप्स होते हैं, इस तरह के कुछ स्ट्रेप्स होते हैं, जो शोल्डर्स के स्ट्रेप्स और बैंड ज़्यादातर, ये वाला बैंड और ये शोल्डर्स के जो स्ट्रेप्स हैं ज़्यादातर टाइट नहीं होने चाहिए। तो बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप ब्रा ख़रीद लेते हैं तो इसके जो शोल्डर्स के स्ट्रेप्स गिर रहे होते हैं। ऐसे केस में जो आपका शोल्डर से स्ट्रेप्स गिर रहा होता है तो इसके शोल्डर
ऐसे केस में ऐसा केस देखा जाता है, इसमें ब्रा लेनी चाहिए जो आपकी फ़िटिंग पर्पस में कंप्लीट आपका जो है पर्पस यूज़ कर रही हो, जिसमें फ़िटिंग प्रॉपर आए। आप ब्रा लेती हैं, सबसे पहले आप अपनी फ़िटिंग देखती हैं, उसके बाद आप अपना साइज़, कप साइज़ देखती हैं। तो इसके शोल्डर्स के स्ट्रेप्स गिर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में देखा जाता है जो आपने ब्रा ली है फ़िटिंग प्रॉपर नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखते हैं कि उनका बैंड और कप साइज़ जो है वो प्रॉपर फिट है, फिर भी जो है उनके शोल्डर स्ट्रेप्स गिर रहे हैं बार बार। इस केस में क्या होता है कि इसमें क्या अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऐसे जो है इसमें लेडीज़ जो हैं, फीमेल लेडीज़ जो का जो शोल्डर्स जो है वो नैरो होते हैं, नैरो लाइन होते हैं। तो शोल्डर्स नैरो लाइन हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हो जाता है। कुछ लेडीज़ के शोल्डर्स जो हैं ब्रॉड होते हैं और कुछ के नैरोज़ होते हैं। ऐसे में परेशानी होती है कि बार बार जो इनके स्ट्रेप्स हैं वो गिर रहे होते हैं। ऐसे में आपको जो है ब्रीज़े ब्रा लेनी चाहिए, कुछ इस किस्म की ब्रा लेनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इस किस्म की ब्रा क्रॉस लाइन में जिनका पीछे से होता है, इस किस्म की ब्रा लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको क्रॉस स्ट्रेप्स के हो जाते हैं, क्रॉस स्ट्रेप्स के स्टाइल्स होते हैं। कुछ ऐसा स्टाइल होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आपके जो शोल्डर स्ट्रेप्स जो हैं वो रुके रहते हैं, इसके बाद रुके रहते हैं और आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट में जो आता है वो है 1 डे 1 ब्रा। मैं आपको एक दिन में जो आप ब्रा यूज़ करती हैं, पूरे दिन में ब्रा यूज़ करती हैं, तो मैं आपको एक दिन में एक ही ब्रा यूज़ करनी चाहिए सबको। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जैसे कहूँगी कि स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या फिर समर डेज़ कहूँ, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। ओवरऑल यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो किसी एक्टिविटीज़ की, चाहे वो किसी एक्टिविटीज़ की वजह से हो, चाहे आपकी जॉगिंग की वजह से हो, या कुछ भी हो। इवन ऐसे केस में आपको एक दिन में 2 बार भी ब्रा पहन सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकती हैं, तो आप इजीली उनको जो है चेंज कर सकते हैं ब्रा को। जिनकी स्वेटिंग का मसला होता है और जिनके और भी बहुत सारे रैशेज़ वगैरह का मसला होता है, तो वो भी चेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट जो आता है वो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रा हैंड वॉश एंड सन ड्राई। बाज़ लेडीज़ जो होती हैं, वो जो ब्राज होती हैं, कॉटन की हो जाएं, चाहे वो इस किस्म की हो जाएं, वो उनको मशीन में डाल देती हैं, जिससे उनका जो इलास्टिक का जो मटेरियल होता है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो मैं कहूँगी कि आप जो हैं ये ब्रास जो आप ख़रीदते हैं, जो परचेज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको हाथ पे धोएं और सनलाइट में उसको ड्राई करें। ये नहीं कि आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, ड्रायर में जब आप डालते हैं तो उसका जो इलास्टिक का मटेरियल होता है उसमें फ़र्क आ जाता है, तो आपकी ब्रा जल्दी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं जो आपको फेस करने पड़ जाते हैं। तो इसी में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे इश्यूज़ हम लोग शेयर करते हैं और बहुत सारी लेडीज़ के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको हम लेकर इस वीडियो को बनाते हैं। इंशाल्लाह जो है आपको इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह की ब्रा किस एज में यूज़ करनी चाहिए। लेडीज़ ब्रा कर्व वाली, कॉटन वाली, नेट वाली, किस समर लोकेशन में, किस समर एक्टिविटीज़ में पहननी चाहिए। तो बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। मौसम के हिसाब से आप ब्रा चेंज कर सकती हैं, ओकेजन के हिसाब से आप ब्रा चेंज कर सकती हैं। कोई आपका फंक्शन है, आप ब्रा चेंज कर सकती हैं। ये नहीं कि आप रेगुलर ब्रा में ही सारे फंक्शन अटेंड कर रही हैं, इस तरह नहीं होता है। आप हर फंक्शन के हिसाब से ब्रा पहने ताकि आपकी फ़िटिंग, आपका जो बॉडी शेप है वो जो है फिट हो के बाहर मतलब दिखे, आपका फिगर बहुत अच्छा दिखे। तो इसमें बहुत सारी लेडीज़ का बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे तरीके बताएंगे और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है और किस पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है। टीनेजर्स बच्चियाँ हो गई और जो न्यूली बच्चियाँ हो जाती हैं, ब्राइडल हो जाता है, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए बहुत सारा जो है आपको पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब के लिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़।